ओम शांति। रिफ्रेशमेंट सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक जो कल का था उसे ही थोड़ा कंटिन्यू लेते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट अपना कैसे बनाएं। आज का जो है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अपना पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएं। हर परिस्थिति व्यक्ति के प्रति हमारा माइंडसेट अलग अलग होता है, लेकिन आज हम जो ले रहे हैं किसी व्यक्ति के प्रति अपना माइंडसेट कैसा पॉजिटिव बनाएं। परमात्मा एक ऐसा है जिनका सबके प्रति पॉजिटिव माइंडसेट है, और जो महान सिद्ध आत्माएं होती हैं तपस्या करते करते वो भी इस स्थिति तक पहुंच जाती है कि उनके भी जो मन के विचार हैं वो सबके प्रति एक समान पॉजिटिव चलते हैं। वो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन हम भी अपनी अवस्था को ऐसा बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो करें। अभी प्रेजेंट में हम कहाँ खड़े हैं। अभी हमारे विचार किसी के प्रति पॉजिटिव है, किसी के प्रति नकारात्मक है, किसी के प्रति साधारण है। चाहे वो अपने परिवार वाला हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई राजनीति हो, चाहे विदेश में रहने वाले, भले हम उनकी न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ सुनकर ही उनके प्रति हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म रीति से ये काम करता रहता है, किसी के प्रति पॉजिटिव, किसी के प्रति नेगेटिव। हम इसके ऊपर अटेंशन नहीं देते। किसी की कुछ दिनों से नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हो, अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा, ईरान पाकिस्तान कैसा, उसके प्रति आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। फिर कोई भी उनकी डिस्कशन करेगा आपके सामने, तुरंत आप नेगेटिव बोलोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट उनके प्रति नेगेटिव हो गया। अब चाहे केजरीवाल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, जो कर रहा है उनकी जो समझ है उस अनुसार वो कर्म कर रहा है। लेकिन हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारी बॉडी के लिए, और हमारी कर्मों की गुह्य गति में हम उलझेंगे नहीं। नेगेटिव एनर्जी किसी के भी प्रति हमारी बनती है तो हमारा आभा मंडल खराब होता है। तो इस रीति से हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा बहुत नुकसान होता है जब हम किसी के प्रति अपना माइंडसेट नेगेटिव बना लेते हैं तो। लेकिन ये नेगेटिव बना क्यों, उसके ऊपर हमें थोड़ा आज अटेंशन देना है। किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए हम देखते हैं वो कम बात करता है, या आपने कुछ पूछा और उसने ठीक रीति से जवाब नहीं दिया, तो तुरंत हम क्या कहेंगे, ये तो बहुत अहंकारी है, इसको बहुत घमंड है, पता नहीं इसको क्या मिल गया है। जब भी पूछते हैं तो ठीक रीति से जवाब नहीं देता है। लेकिन उसका ये जो व्यवहार है, ऐसा व्यवहार करने के पीछे कारण क्या है। कई बच्चों को आप देखते हैं ना, बचपन से बच्चे को अनाथ आश्रम में पले, माँ बाप की पालना उन बच्चों को नहीं मिली, या फिर गलत संगत में वो बच्चे पड़ गए, तो फिर उनका जो व्यवहार है, संस्कार है, उस रीति से बन जाता है। जो बुद्धिजीवी होते हैं वो देखते हैं कि ये किस माहौल में पड़े हैं जिसके कारण ये बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। अब कई जगह छोटे बच्चे होते हैं वो बचपन से ही ड्रग एडिक्टेड होते हैं, स्मोक करते हैं, छोटी एज में ड्रिंक करते हैं। लेकिन जो इस विषय के विशेषज्ञ होते हैं वो उनसे नफरत नहीं करते, वो उस कारण की जड़ तक जाते हैं कि आखिर इन बच्चों को ऐसी लत लगी किस कारण। इनको इजीली ड्रग्स अवेलेबल हो रही हैं, इनके पेरेंट्स इनको ये जो नशे की चीज़ें हैं वो अलाउ करते हैं, वो खुद भी पीते हैं, क्या कारण है। लेकिन कोई कारण को नहीं जानते तो फिर उनके प्रति नेगेटिव माइंडसेट बना लेते कि देखो कैसा बच्चा है, इतनी छोटी सी एज में व्यसन करता है, गलत काम करता है। तो हमें अटेंशन रखना है, सामने वाला जो है जैसा है, मेरा माइंडसेट उसके प्रति नेगेटिव ना हो, उसके प्रति मुझे क्या क्या थॉट अपने मन में लाना होगा। पहला, कि सामने वाला किस परिवार से बिलोंग करता है, किस समाज से बिलोंग करता है, जहाँ इनका जन्म हुआ वहाँ किस प्रकार की रस्म रिवाज है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। कोई कहीं किसी एरिया में रहता है, वो दिल्ली में आने लगते हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, उस अनुसार फिर वो अपने आप को धीरे धीरे चेंज करते जाते हैं। कोई राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से, कहीं कहीं से भी आते हैं, शुरू में तो उनका वही कल्चर होता है,
जिस समाज से वो निकल कर आए हैं, फिर धीरे धीरे वो चेंज होता जाता है। तो हम देखते हैं उनकी वेशभूषा, आवाज़, व्यवहार को देखकर हम कहेंगे वहाँ से हैं, वहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उस अनुसार उनको माहौल मिला। उस माहौल से वो हटकर दूसरे माहौल में आते हैं तो चेंज भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम पहले उनके प्रति ये अपना थॉट क्रिएट करें नेगेटिव सोचने की बजाय कि इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है वो इस प्रकार का रहा, इसमें इनका दोष नहीं है। दूसरा, किसी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा भी आप बात करो तो कई बार होता है कि किसी की जॉब लगी हुई थी जिसके कारण उनके परिवार का गुजारा चलना था, अचानक उनको जॉब से निकाल दिया गया, गलत आरोप लगा दिया। कई बार होता है गलती भी नहीं होती फिर भी गलत आरोप में फंसा कर निकाल देते हैं। एक बार ऐसे ही बैंक के भाई थे, उनको ऐसे उनकी गलती नहीं थी और गलत आरोप उन पर लगाया जिसके कारण उनको जेल में भी जाना पड़ा, उसके कारण उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। फिर तो कोई भी कारण हो सकता है कि इनका ये जो चिड़चिड़ा स्वभाव बना है कि हो सकता है कुछ गलत इनके लाइफ में इनके साथ हो रहा है, या तो हम उनके साथ बैठ कर के बात करें तो कारण का पता चलेगा, तो बताएंगे कि मेरी जॉब चली गई है, परिवार को कैसे चलाऊं, उसकी ही सारा दिन टेंशन रहती, इसलिए आपने ऐसा बोला। तो थोड़ा अंदर में दर्द था, स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा था तो मैंने ऐसा बोल दिया। कई बार वो कारण बता देते, कई बार हो सकता है ना भी बता पाए, वो डीप चले जाते हो नेगेटिविटी में, किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। तो सेकंड, हम अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कोई आर्थिक प्रॉब्लम चल रही हो, बिजनेस में बहुत ऊपर नीचे चल रहा हो, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, एकदम वो बिजनेस डाउन जा रहा है, जो लेबर काम करने वाले हैं उनको उनको पैसे देने होते हैं, वो बार बार मांग रहे हैं, लोन बैंक से लिया वो बार बार परेशान कर रहे हैं। तो कई बार बहुत सारी समस्याएं इंसान को घेर लेती हैं और उसके कारण उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये थॉट भी हम अपने मन में ला सकते हैं कि इस कारण भी इनका व्यवहार इस प्रकार का हो रहा है, इनके पास इस समय कोई पैसे नहीं हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो रिश्तेदारी होती है वहाँ से भी मदद नहीं मिलती। अब इंसान जिस लेवल पर था उसे फिर भीख मांगने में भी शर्म आती, जो बिल्कुल लो लेवल के होते हैं वो तो कहीं पर भी भीख मांग लेते हैं, लेकिन जिस समाज में पले बड़े और फिर अपना एक स्टेटस बन जाता है तो उनको फिर भीख मांगना भी अच्छा नहीं लगता, करे तो करे क्या करे। इस प्रकार के उधेड़ बुन के विचार अंदर चलते रहते हैं, मन में एक तूफान सा रहता है जिसके कारण उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता, या बात करेंगे तो फिर झुंझलाकर चिड़चिड़ाहट से करते हैं। नेक्स्ट है, कई बार किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकली और उसके कारण भी वीकनेस शरीर में होती है, कई प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं तो उससे भी विचारों पर उनके प्रभाव पड़ता है, व्यवहार उनका चेंज होता है और शरीर में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने के कारण स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ये भी हम इस बात का भी ध्यान रखें कि इनका अपना फिजिकल इश्यू चल रहा है, दर्द है कोई अंदर जिसके कारण इस प्रकार से इन्होंने जवाब दिया। फिजिकली कोई उनको दिक्कत है, आप उनको कोई काम करने के लिए कहोगे, एक तो अंदर से वो परेशान है तो कहीं ना कहीं फिर वो गलत उनके मुख से निकल सकता है। तो फिर हम अपने आप को नेगेटिव करने की बजाय ये सोच सकते हैं कि अभी फिजिकली ये फिट नहीं है, पहले ही ये प्रॉब्लम में है, दर्द में है, तो कोई बात नहीं। तो इस रीति से सोचकर भी हम अपने आप को उनके प्रति पॉजिटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कई बार होता है किसी का बहुत क्लोज रिलेटिव चला जाता है जिससे वो बहुत प्यार करते थे, जिसको अपने जीवन का सहारा समझते थे, उसके बिना एकदम सूना सूना लगता है। उसके जाने के बाद भी उनके स्वभाव में बहुत बड़ा व्यवहार में चेंज आ जाता है। आप उनके समीप आओगे तो नॉर्मल रीति से व्यवहार आपसे नहीं करेंगे, फिर आप फीलिंग में आओ कि हम तो इनके घर आए, देखो चाय पानी की भी नहीं पूछी, हमारी तरफ देखा भी नहीं,
बात भी नहीं की हम पास में बैठे तो हम समझें कि इनका कोई क्लोज इनको छोड़कर चला गया है, जिसके कारण वो आत्मा की स्थिति ऐसी है। तो हम अपने आप को नेगेटिव करने के बजाय ये सोचकर पॉजिटिव कर सकते हैं। किसी का किसी से ब्रेकअप हो जाता है, कोई वैसे छोड़ कर के नहीं गया फिजिकली, किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन वैसे संबंध टूट जाते हैं तो भी स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। आपने देखा होगा जो डाइवोर्सी होते हैं, जिनका डिवोर्स हो जाता है, हस्बैंड वाइफ ईगो के कारण साथ नहीं रहते, सिंगल रहते हैं, उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। और उनके बच्चे की जो पालना होती है तो उस कारण उस बच्चे के संस्कार जो बनने चाहिए वो नहीं बन पाता, क्योंकि एक तो सिंगल पेरेंट मिला और पेरेंट का स्वभाव कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा होता है, अंदर से वो खुद खालीपन महसूस करते हैं, डबल जिम्मेवारी आ जाती है। माँ है तो उसे पिता की भी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है, पिता बच्चे को रख रहा है तो उसे माँ की भी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। तो इस कारण भी स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। तो कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण उनका व्यवहार जो होना चाहिए वो नहीं है। ये कुछ कारण थे, हो सकता है कई बार कारण पता हमें चल जाए किसी के द्वारा तो हम अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं। कई बार किसी के भी द्वारा हमें कारण पता नहीं चला तो हम अपने मन को ये बातें समझा करके पॉजिटिव कर सकते हैं कि कोई तो कारण होगा जिसके कारण इनका व्यवहार हमारे प्रति नॉर्मल नहीं था, लेकिन हमें फिर भी इनके प्रति नॉर्मल रखना है, पॉजिटिव रखना है। यही हम बाबा की मुरली में, परमात्मा के महावाक्य में रोज यही सीखते हैं कि कैसे सबके प्रति, चाहे व्यक्ति है, चाहे सिचुएशन है, चाहे प्रकृति है, चाहे जड़ चीज़ है, सबके प्रति अपने माइंडसेट को हमें पॉजिटिव रखना है। इसी में हमारा कल्याण है। जितना आप किसी के प्रति नेगेटिव रखेंगे, यहाँ कचरा भरता जाएगा। ये कचरा ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उदासी, खालीपन, भारीपन इस रूप में आपको फील होगा। आप घर में अनावश्यक कचरा डालते हो तो वो तो दिखाई देता है, आपको कहेंगे इस कचरे को, कबाड़ को बाहर निकालो। यहाँ किसी के प्रति जो नेगेटिव इकट्ठा कर रहे हो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके रिएक्शन दिखाई देता है चेहरे पर, बॉडी पर। तो इसलिए चलो अपना ही सोचे कि मेरा ही बेनिफिट है सबके प्रति पॉजिटिव माइंडसेट रखने में, मेरा लाभ है। इस रीति भी मुझे सबके प्रति पॉजिटिव रहना है, चाहे सामने वाला 100% नेगेटिव है, फिर भी हमें अपने माइंडसेट को उसके प्रति पॉजिटिव रखना है। तभी हमारा मन शांत रहेगा, तभी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं, तभी हम रिफ्रेश रह सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर पूरा करते हैं। कल का ही जो टॉपिक था, कैसे अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, कल्टीवेट पॉजिटिव माइंडसेट था कल। तो इसमें आज हमने लिया कि एक व्यक्ति के प्रति अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने के लिए किन किन बातों का हम ध्यान रखें। तो बातें, वो कारण हमने डिस्कस किया कि उसका व्यवहार जो बिल्कुल अपोजिट है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, वो हम अपने मन को समझा सकते हैं। या तो धन का कोई इशू चल रहा है, उनका कोई ब्रेकअप हो गया, कोई संबंध किसी से टूट गया है, या कोई उनका प्रियजन उनको छोड़ करके चला गया, उनकी जॉब चली गई, बिजनेस में ऊपर नीचे हो रहा होगा। कुछ तो कारण है जिसके कारण उनका व्यवहार बदला है। ये कारण देंगे तो हमारा मन उनके प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। ओम शांति। बाकी आपके पास और कोई कारण है, आपको ध्यान में आ रहा है कि जिसके कारण किसी का स्वभाव चेंज हो जाता है, वो कारण भी आप बता सकते हैं। एक जब मौसम चेंज होता है तब भी व्यवहार में चेंज आता है। सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी होती है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने 9 दिन के नवरात्रे रखे हैं। उनको मालूम है जब मौसम चेंज होता है तो हमारी एनर्जी बॉडी की चेंज होती है और उस समय बहुत ज़्यादा के स्वभाव है चिड़चिड़ा होने लगता है। इसलिए उन्होंने ये व्रत रखे कि आप कम से कम
ये पका हुआ भोजन खाएं और आप नेचुरल भोजन खाएंगे तो फिर वो एनर्जी बैलेंस में आ जाती है। हमारे पूर्वजों को तो इन बातों का ज्ञान था। तो मौसम चेंज होता है तो भी व्यवहार चेंज होता है।